बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रैशनल फीचर्स ऑफ अ क्रिस्टल पार्ट 3 आज हम ये डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले साइट इंडिसेस, क्रिस्टल में साइट इंडिसेस को डिस्कस किया। इसके अलावा क्रिस्टल में ही डायरेक्शंस को डिस्कस किया। और तीसरा फीचर जो रैशनल है क्रिस्टल में वो है इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। तो इंडिसेस ऑफ प्लेन्स जो हैं वो सबसे जो एक नोन तरीका है जिसके ज़रिए हम इंडिसेस स्पेसिफाई करते हैं उनको कहते हैं मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हम डिस्कस कर लें कि एक क्रिस्टल को अगर हम कह सकते हैं, क्रिस्टल को हम एक असेंबली ऑफ प्लेन्स के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे आपने बहुत से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत से प्लेन्स को इकट्ठा कर दिया तो वो पूरा क्रिस्टल बन गया। फिर ये है कि जो क्रिस्टल में जब आप प्लेन्स ड्रॉ करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन्स ड्रॉ करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो इस तरह एक पूरा सेट बन जाता है। और ये सेट जो है वो क्रिस्टल में आप किसी भी डायरेक्शन में आप इस तरह के सेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमें ये कह रहा है कि जो किसी एक सेट में जो कोई से दो प्लेन्स अगर आप ले लें और उनके दरमियान कंसेक्टिव प्लेन्स ले लें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो उस सेट के सारे जो प्लेन्स होंगे उनके दरमियान एक जितना फासला होगा, यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर अ पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स इज़ फिक्स्ड। लेकिन ये कोई जब आप सेट को चेंज कर देंगे, कोई दूसरा सेट लेंगे, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाला नहीं होगा जो आपने पहले वाला सेट कंसिडर किया उसमें था। तो ये सेट टू सेट वेरी कर जाता है। फिर ये है कि टू डिस्क्राइब क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स। अगर आपको कोई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन डिस्क्राइब करना है तो आपको 3 इंटीजर्स चाहिए जिनके नेम हम कन्वेंशनली लेते हैं H, K एंड L, और उनको स्मॉल ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं विदाउट एनी कॉमास। इस तरीके से लिखने को, इस तरह से स्पेसिफाई करने को प्लेन्स को H, K, L की फॉर्म में, इनको आप कहते हैं मिलर इंडिसेस। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अब मैंने अभी बात की आपसे कि डिफरेंट सेट्स आप कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एक प्लेन, ये, और इसके पैरेलल ये दूसरा प्लेन, और इसी तरह इसके नीचे तीसरा और फिर चौथा। ये इस तरह से प्लेन्स हैं, और ये जो प्लेन्स हैं ये इनको आप कह रहे हैं 1 0 0। ठीक है, यानी ये प्लेन्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं, और इनको आप बोल रहे हैं 1 0 0। इसी तरह दूसरा सेट जो है प्लेन्स का वो ये है। आप देखें कि लेटिस सेम है लेकिन सेट ऑफ प्लेन्स की चॉइस डिफरेंट है। अगर हम इस डायरेक्शन में प्लेन्स इस तरह से कंसिडर करें तो ये प्लेन्स जो हैं ये कहला रहे हैं 0 1 0। और आपको बता दूं कि जो हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात की वो ये डिस्टेंस है, ये दो कंसेक्टिव प्लेन के दरमियान जो है ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अगर आप इसी सेट के सब प्लेन्स में देखें, इसके दरमियान देख लें या इन दो के दरमियान देख लें, तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हैं तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग कम है, जबकि आप यही वर्टिकल प्लेन ले रहे हैं तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है। तो एक ही लैटिस में आप डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स जब कंसिडर कर रहे हैं तो उनके दरमियान इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम नहीं होगी। सेट में सब प्लेन्स की आपस में वो सेम रहेगी। अच्छा, अब ये देखें, ये डायगनली आपने मिलाए हुए हैं इंडिसेस को, डायगनली आपने इंडिसेस को ज्वाइन किया हुआ है। ये देखें ना, ये क्या है, ये असेंबली ऑफ लेटिस पॉइंट्स हैं। असेंबली ऑफ लेटिस पॉइंट जो है वो क्या बनाती है, वो प्लेन बना देती है। तो ये प्लेन जो है ये डायगोनल है, ये भी एक सेट है, ये भी इसी लेटिस में ड्रॉ हुआ है। अच्छा, अब ये जो नीचे प्लेन्स हैं ये इस तरह से हैं, ऐसे, और ये इनको स्पेसिफाई किया हुआ है 2 बार 1 0 से। ठीक है, और फिर इस तरह से है,
ये एक सेट है पैरेलल प्लेन्स का ऐसे, और इनको स्पेसिफाई किया है एज 1 बार 2 0 से। ठीक है, बार का मतलब क्या है, नेगेटिव, ये इंडेक्स नेगेटिव है। जैसे आप -2 लिखें तो यहाँ पे हम जब डायरेक्शन या हम प्लेन का इंडेक्स डिफाइन करें तो हम उसमें माइनस साइन साथ में नहीं लिखते, बल्कि एस बार उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो ये जो 1 0 0 प्लेन था, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 पे। 1 0 0 का मतलब है कि इस प्लेन की इंटरसेप्ट यानी कट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये जो प्लेन है, ये रेड कलर में जो ड्रॉ है, ये फेस प्लेन, इसको आप कहेंगे 1 0 0। ठीक है जी। और इसके आगे 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 अगर इसी डायरेक्शन में आप प्लेन्स लेते जाएं, इतने ही डिस्टेंस से 1 0 0 1 0 0, तो ये एक पैरेलल सेट ऑफ प्लेन्स बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा वाला जो प्लेन था 0 1 0, वो ये ग्रीन वाला है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे, ये ग्रीन वाला प्लेन जो है ये 0 1 0 है। ये देखें, इसमें y की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये इसकी y इंटरसेप्ट है, यानी y को ये यूनिट डिस्टेंस पे जाके ये प्लेन कट कर रहा है। बाकी ना ये x को कट कर रहा है, ना ये z को कट कर रहा है। और फिर तीसरा प्लेन जो है ये ब्लू कलर में, ये z एक्सिस को, z एक्सिस आपका ऐसे होता है ना ऊपर की तरफ, ये z एक्सिस होता है, इस एक्सिस को ये प्लेन कट कर रहा है। अच्छा, याद रखें जो इंटरसेप्ट होती है, जिस एक्सिस में इंटरसेप्ट हो वो एक्सिस का इंडेक्स जो है वो मिलर इंडिसेस में होता है, जबकि जिस एक्सिस को प्लेन कट नहीं करता, उसको टच नहीं करता, उस प्लेन का इंडेक्स जो है वो मिलर इंडिसेस में 0 होता है। ठीक है, फिर ये एक डायगोनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये सॉरी एक्स को तो कट नहीं कर रहा, ये वाई और जी को कट कर रहा है, 0 1 1 प्लेन है। और इस तरह से ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है जिसका इंडेक्स 1 1 1, यानी ये एक्स एक्सिस को भी कट करेगा, ये वाई एक्सिस को भी कट करेगा और ये जी एक्सिस को भी कट करेगा। और इस तरह से इसके मिलर इंडिसेस हैं 1 1 1। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखें कि 3 डायमेंशंस में प्लेन किस तरह से होते हैं। 3 डायमेंशनल प्लेन इस तरह से होते हैं। 2 डायमेंशन वो होते हैं जिनमें 2 आपके इंडेक्स मौजूद हों और तीसरा इंडेक्स जो है वो ना हो, यानी एक एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो 2 डायमेंशनल प्लेन होते हैं। और वो प्लेन जिसमें तीनों इंडिसेस प्रेजेंट हों और वो प्लेन्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल कहलाते हैं। तो 3 डायमेंशनल अगर क्यूब में अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगुलर शेप का प्लेन जो है वो नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि मिलर इंडिसेस, प्लेन्स के मिलर इंडिसेस लेने का क्या तरीका है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, डिटरमिन द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर कोई प्लेन बना हुआ है किसी क्रिस्टल में और आपको उस क्रिस्टल के अंदर उसके इंडिसेस फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें कि वो एक्स को, वाई को और जी एक्सिस को कहाँ कहाँ पॉइंट, किन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, और फिर आप उन पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लें। ठीक है, यानी सबसे पहले फिर क्या हो गया स्टेप कि आप ओरिजिन सेलेक्ट कर लें। ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद प्लेन को देखें कि प्लेन एक्स वाई और जी एक्सिस पे कहाँ किन किन पॉइंट्स पे टच कर रहा है एक्सिस को, और उन पॉइंट्स का फिर ओरिजिन से फासला कितना है, वो क्या होंगी, वो इंटरसेप्ट्स कहलाएंगी, यानी उस प्लेन की इंटरसेप्ट्स कहलाएंगी ऑन डिफरेंट एक्सिस, यानी वो डिस्टेंसेस जो हैं वो इंटरसेप्ट्स कहलाएंगे फ्रॉम द ओरिजिन। डिवाइड दीज इंटरसेप्ट्स बाय द अप्रोप्रिएट यूनिट ट्रांसलेशंस, और उसके बाद एक यूनिट क्यूब के एज लेंथ की जितनी लंबाई है, साइड्स की यूनिट क्यूब के साइड्स की जितनी लंबाई है, उससे उनको डिवाइड कर दें। जैसे कि आप यूनिट क्यूब में ओरिजिन से लेकर फुल लेंथ अगर आप ए ले रहे हैं और आपके पास जो प्लेन की एक्स इंटरसेप्ट आई है, एक्स इंटरसेप्ट जो प्लेन की आई है वो आई है 2a, 2a, तो आपने क्या किया, 2a डिवाइडेड बाय a, तो कितना बन गया, इंटरसेप्ट क्या आ गई, 2 आपकी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डिवाइड करके उसको इंटीजर में या नंबर में चेंज कर लें।
नोट देयर रेसिप्रोकल्स। अब जो इंटरसेप्ट आई हैं उनका रेसिप्रोकल ले लें, उनको इन्वर्ट कर दें, 1 से डिवाइड कर दें। इफ़ फ्रैक्शन रिजल्ट, अब अगर आपने उनको डिवाइड किया तो मे बी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में इंडेक्स आ जाए, तो आपने उस फ्रैक्शन को रिमूव करना है। किसी एक कॉमन जो तीनों इंडेक्सेस में से फ्रैक्शन को रिमूव कर दे, ऐसे किसी कॉमन डिवाइज़र से उसको कॉमन उसको नंबर से उन सबको मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आए उसे स्मॉल ब्रैकेट्स में विदाउट कॉमास लिख लें। तो ये तरीका है मिलर इंडिसेस लेने का। जैसे अभी एग्जाम्पल है, इन ए क्रिस्टल अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 2a 3b एंड 6c along the 3 crystallographic axes determine the Miller indices of the plane। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2a 3b एंड 6c ये 3 इंटरसेप्ट्स आपके पास आ रही हैं प्लेन की। और सबसे पहले आपने इसमें स्टेप लिख लिया, सबसे इंटरसेप्ट लिखें 2a 3b 6c, यूनिट ट्रांसलेशन से डिवाइड करें। यूनिट ट्रांसलेशन से डिवाइड करने का मतलब 2a को डिवाइड कर लें a से, 3b को b से और 6c को c से, तो आपके पास नंबर्स आ जाएंगे 2 3 6। अब उनका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल 2 का क्या होगा 1/2, 3 का 1/3 एंड 6 का 1/6। अब आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को क्लियर करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को। जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बल्कि आप इसको 3 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिवाइज़र इसमें 6 बन रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहला वाला आपका 3 आ जाएगा, दूसरा वाला 2 आ जाएगा और तीसरा वाला 1 आ जाएगा। यानी आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसकी वजह से तीनों जो रेसिप्रोकल्स हैं उनकी फ्रैक्शंस क्लियर हो जाएं, होल नंबर्स आ जाएं, लेकिन डिवाइज़र एक कॉमन होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास 3 2 1 ये आपके मिलर इंडिसेस आ गए उस प्लेन के जिसकी बात यहाँ पे हो रही थी। अच्छा, ये कुछ प्लेन है, ये इसकी अब फाइंड करते हैं। जैसे कि ये आपको प्लेन नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये एक देखें कि ये एक यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब है तो इसमें एक साइड की लेंथ जो है वो क्या है 1a। अगर हम ओरिजिन से लेकर x तक देखेंगे तो ये लेंथ है 1a। ओरिजिन से लेकर b तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 1b, और ओरिजिन से लेकर c तक का डिस्टेंस आ जाएगा 1c। यानी इसमें ये यूनिट ट्रांसलेशंस हैं इस क्यूब में। तो आपके पास यहाँ पे जो प्लेन नज़र आ रहा है इसके मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। ये प्लेन जो है ये इस यूनिट क्यूब में से बाहर नहीं जा रहा। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ तक x की वैल्यू, x एक्सिस को ये कहाँ पे जाके कट कर रहा है, x एक्सिस को कहाँ से जाके कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अभी इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1a डिस्टेंस है। आप इसको a से डिवाइड कर दें, आंसर क्या आ गया 1। तो इंटरसेप्ट लिखेंगे हम एक्सिस पे, क्या लिखेंगे x इंटरसेप्ट आ जाएगी 1। उसके बाद देखें b को ये कहाँ पे कट कर रहा है, b को यहाँ पे कट कर रहा है ऐसे। तो b यहाँ से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है 1b और यूनिट ट्रांसलेशन से डिवाइड कर दें, यानी b से ही इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट कितनी आ गई b1। ठीक है, अब देखें ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल डिस्टेंस जो है वो z एक्सिस पे कितना होता है 1, लेकिन ये आपका प्लेन जो है ये हाफ में कट कर रहा है, z एक्सिस को हाफ में कट कर रहा है। इसका मतलब है कि z इंटरसेप्ट कितनी आएगी 1/2, तो ये z इंटरसेप्ट हो गई आपके पास ऐसे। तो जब अब आपके पास 3 इंटरसेप्ट्स आ गई, इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर 1 का 1 और 1/2 का रेसिप्रोकल आ गया 2। ठीक है, तो अब इसमें कोई जब रेसिप्रोकल आपने लिया है तो उसके बाद फ्रैक्शन नहीं आई तो ये इंटीजर ऐसे ही लिखे जाएंगे और इनके मिलर इंडिसेस क्या बन जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में 1 1 2। नेक्स्ट आपके पास जो प्लेन है उसमें देखते हैं नीचे इसी तरह x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट 1 ले रहे हैं, y इंटरसेप्ट आप देखें अब 1 नहीं है, कितनी है 3/4 है, और z जो है वो कितनी है इंटरसेप्ट z एक्सिस पे, ये है 1/4।
तो आपके पास इनके फिर रेसिप्रोकल आ गए 1, 4/3 एंड 4। अब इसको किसी कॉमन डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। इनका कॉमन डिवाइज़र जो है वो 3 बन रहा है। अगर फ्रैक्शन क्लियर करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो मिलर इंडिसेस आपका हुए 3, 4, 12। अच्छा, अब नीचे वाला लास्ट प्लेन जो है इसको देखें। इस प्लेन में एक्स एक्सिस को ये प्लेन जो है यहाँ पे कट कर रहा है इस पॉइंट पे, यानी एक्स इंटरसेप्ट है 1। वाई को ये यहाँ पे कट कर रहा है, यानी वाई इंटरसेप्ट है 1। लेकिन क्या ये जी को कहीं पे कट कर रहा है? प्लेन जी को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा। मैं जी को मुस्तकिल मैंने ओरिजिन से लेकर ऊपर तक जा रही हूँ, लेकिन ये जी को कट नहीं कर रहा। ये जी के सामने से ऐसे गुजर रहा है, लेकिन जी को किसी भी जगह से ये जो है प्लेन कट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी जी इंटरसेप्ट नहीं है। इंटरसेप्ट लिखेंगे पहले एक्स इंटरसेप्ट 1, वाई इंटरसेप्ट 1, और जी इंटरसेप्ट नहीं है तो उसको हम लिखेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम इसको जाहिर करेंगे, ठीक है। अब इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1 का रेसिप्रोकल 1, वाई का 1, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो गया 0। तो इस तरह से आपके पास मिलर इंडिसेस इस प्लेन के आगे 1, 1, 0। अच्छा, अब ये बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन विद द सेल एक्सिस। इसी तरह एक ये सेल बना हुआ है और उसमें बहुत से प्लेन्स शो किए हुए हैं। एक प्लेन नंबर 1 है जिसको वो है 1/∞, यानी उसकी जो कहना चाहिए कि उसकी इंटरसेप्ट्स हैं इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको आपने किस तरह से बनाना है? प्लेन नंबर 1 जो है इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाता है 0, और 1 का रेसिप्रोकल 1, और फिर इन्फिनिटी ये 0, यानी प्लेन आपका बन गया, मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन आ गए 0, 1, 0। जबकि प्लेन ये कौन सा वाला है? ये वाला प्लेन है। ये आपको हल्का सा ग्रीन में बाहर की तरफ नज़र आएगा, ये प्लेन है। ये प्लेन जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसको कट कर रहा है? इसकी जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे है, ये नीचे जो है ना रेसिप्रोकल में नीचे जो एज डिनोमिनेटर है वो है बेसिकली इंटरसेप्ट्स। तो इसमें ये 1 इंटरसेप्ट, इसकी 1 कौन सी है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये सिर्फ वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे ना। तो ये x को कट कर रहा है, देखें x एक्सिस के साथ चलते जाएं, ये x को कट नहीं करेगा। z एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ जाते जाएं, z एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये सिर्फ y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस के अलॉन्ग इसको ऐसे करके आप बना लेंगे। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जब आप इसको बनाएंगे तो इस तरह से ये प्लेन बन जाएगा। प्लेन नंबर 2 जो है उसमें इंटरसेप्ट्स हैं 1, 1 इन्फिनिटी, 1, 1 इन्फिनिटी। तो इनके रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो मिलर इंडिसेस बन गए 1, 1, 0। ये कौन सा वाला प्लेन है? प्लेन नंबर 2 जो है ये लाइट सा येलो सा जो आपको प्लेन नंबर 2 नज़र आ रहा होगा। फिर प्लेन नंबर 3 आ गया, वो 1, 1, 1 है इसकी, और इनके रेसिप्रोकल्स भी 1, 1, 1 ही होंगे, और मिलर इंडिसेस 1, 1, 1 आ गए। तो ये कौन सा वाला प्लेन होगा? ये जो आपको पीछे रेड सा नज़र आ रहा है ट्रायंगुलर एक्स, वाई और जी के दरमियान, ये आपको बड़ा सा जो प्लेन है ये है। अच्छा, लास्ट वाला प्लेन नंबर 5 मैं बताऊँ आपको। प्लेन नंबर 5 में जो इंटरसेप्ट है वो है 1/2, एक्स इंटरसेप्ट है 1/2, वाई इंटरसेप्ट है 1, और जी इंटरसेप्ट है 3/4। जो आपके मिलर इंडिसेस तो इनके आ जाएंगे 6, 3, 4, लेकिन ये ड्रॉ इन्हीं इंटरसेप्ट्स पे होगा। जब आप प्लेन को खुद ड्रॉ करते हैं तो आप इंटरसेप्ट्स के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, और जब आपको इंटरसेप्ट्स इधर से प्लेन बना हुआ हो तो आप इंटरसेप्ट फाइंड करके उनको फ्रैक्शन क्लियर करके फिर उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, रेसिप्रोकल लेके फ्रैक्शन क्लियर करते हैं और फिर आप उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो वो मिलर इंडिसेस प्लेन के बन जाते हैं। तो ये अब इस वक्त एक्स इंटरसेप्ट है 1/2, एक्स इंटरसेप्ट 1/2, ये वाला मेरा ख्याल है, ये छोटा सा नीचे से ये एक्स इंटरसेप्ट है 1/2, वाई इंटरसेप्ट है 1, यानी ये पूरा यहाँ तक 1 आ जाएगा, और जी इंटरसेप्ट है 3/4। तो जी की जो इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे ये 3/4, ये वाला जो प्लेन है ये 6, 3, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है जी, ये कुछ प्लेन्स की एग्जांपल्स थी। उसके बाद आ जाता है कि अगर प्लेन आपने मिलर इंडिसेस गिवन है और आपने उससे प्लेन ड्रॉ करना है तो आपने कैसे करना है। तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन मिलर इंडिसेस, जो भी मिलर इंडिसेस आपको ब्रैकेट्स में लिखे हुए दिए जाएं उनको उनकी रेसिप्रोकल ले लें और उनसे इंटरसेप्ट बना लें। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि इंटरसेप्ट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर मार्क करें। जो इंटरसेप्ट है उनके लिहाज से निशान लगाएं एक्सिस पे। और उसके बाद तीसरे स्टेप में ये है कि उन निशानों को जो मार्क्स हैं उनको ज्वाइन कर लें, तो एक स्केच जो बनेगा वो आपका प्लेन होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये है 0 1 1, ये दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इससे प्लेन बनाएं। 0 1 1 इंडिसेस हैं और इससे प्लेन बनाएं। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ओरिजिन सेलेक्ट करें। अच्छा, ओरिजिन जब आपने प्लेन खुद बनाना हो तो ओरिजिन आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। ओरिजिन सेलेक्ट करने के लिए आप देखें कि अगर तीनों इंडिसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो ओरिजिन आप ये वाला सेलेक्ट करें जो इस वक्त 0 0 0 पे है, ये वाला। ये आपने ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। ओरिजिन आपने सेलेक्ट किया 0 0 0। अब आपने क्या किया, इन इंडिसेस को का रेसिप्रोकल लिया। 0 का रेसिप्रोकल 0 ही रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और 1 का रेसिप्रोकल 1 और y का रेसिप्रोकल y। इसका मतलब 1 रह जाएगा। इसका मतलब है कि आपने x एक्सिस पे ये कट नहीं करा। x इंटरसेप्ट आपके पास इन्फिनिटी आ रही है तो x को कट नहीं करेगा, x एक्सिस पे ये नहीं आएगा। ठीक है, y को कट कर रहा है। y को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे, तो ये आपका y इंटरसेप्ट। और z को कट कर रहा है, z को कट कर रहा है 1 पे, इधर ऐसे। तो इसका मतलब है कि अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं। ठीक है, और फिर इनके पैरेलल पॉइंट्स को मिला दें। एक ऐसा प्लेन बनेगा जो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, x एक्सिस के साथ ये नहीं होगा। अब ये ऐसे, जहाँ पे कोई कॉर्नर प्लेन का कट करे वो इंटरसेप्ट होती है। तो x और y एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड जो है इसमें प्लेन बन गया। अच्छा, अगर इन इंडेक्स में से कोई एक भी इंडेक्स नेगेटिव होता तो आप इस ओरिजिन की बजाय ओरिजिन को चेंज कर लेते। अच्छा, एक और प्लेन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 1 0 1। 1 0 1 का मतलब है कि इसकी इंटरसेप्ट होंगी 1 इन्फिनिटी 1। y इंडेक्स इसका 0 है, y इंडेक्स इन्फिनिटी है। y इंडेक्स इन्फिनिटी है मतलब y एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा, x को ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और z को ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब पहले तो आप इन दोनों लाइंस को मिलाते हैं और उसके बाद इस तरह के प्लेन के जो पैरेलल पॉइंट्स हैं उनको मिला देते हैं तो प्लेन बन जाता है। नीचे वाला प्लेन है 2 2 1। ठीक है, पहले तो ये 2 2 1 है, इनका रेसिप्रोकल फाइंड करें। 1/2 1/2 1, रेसिप्रोकल आ गया 1/2 1/2 1। अब इसमें देखें x एक्सिस के अलोंग ये 1/2 है और y एक्सिस के लॉन्ग y इंटरसेप्ट भी इसकी 1/2 है और z जो है ये 1 है। तो ये आपके पास आ गया, ये पॉइंट्स, ये इंटरसेप्ट्स आ गई, इनको आपने मिलाया और इस तरह से ये आपका फुल 1 जो है ये z पे, और इस तरह से ये आपका प्लेन आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो एक एग्जांपल आ गई इसमें नेगेटिव इंडेक्स आ गया आपका 1 1 बार 0। ये है 1 1 बार 0। 1 1 बार 0 का मतलब है कि 1 -1 इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल ले लें तो बन गई 1 -1 इन्फिनिटी, ये इसकी इंटरसेप्ट्स बन गई। अब इसमें y इंडेक्स जो है वो चूँकि नेगेटिव आ रहा है तो इसके लिए आपको ओरिजिन चेंज करना पड़ेगा, आपको ओरिजिन जो है वो अपना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चूँकि ये y इंडेक्स नेगेटिव है तो आप ओरिजिन को y एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट कर दें। जैसे देखिए, आपका पहले ओरिजिन होता है यहाँ पे इस जगह पे, और ये आप शिफ्ट करके अब इधर ले आए हैं। ये आपका नया ओरिजिन है। जो इंडेक्स नेगेटिव हो ओरिजिन को बस उसके लिहाज से शिफ्ट कर लें, बाकियों जो इंडिसेस आपके पॉजिटिव हैं उनके लिहाज से ओरिजिन शिफ्ट नहीं होगा। अब आपने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इस पॉइंट पे खड़े होके अब यहाँ से इंटरसेप्ट आप फाइंड करें। पहले तो है x इंटरसेप्ट 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आ गया पॉइंट जहाँ तक x की वैल्यू 1 आएगी।
और उसके बाद है y की वैल्यू -1। इसी ओरिजिन पे आए और अब y की वैल्यू देखें, ये वहाँ पे आएगी जहाँ पे आपका पहला पुराना ओरिजिन आप ड्रॉ करते थे, वहाँ तक आएगी। तो इन दोनों को पॉइंट को आपने मिला लिया और फिर इसके z इंटरसेप्ट इसमें इन्फिनिटी है तो z एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो ये दोनों पॉइंट को मिला के फिर इनके परपेंडिकुलर आप पॉइंट्स दो ढूंढें और उनको मिलाएं तो ये आपका एक प्लेन बन गया। ये इन दैट केस के अगर आपका कोई इंडेक्स नेगेटिव है। अच्छा, अब ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन, एक ही सेट ऑफ पैरेलल प्लेन होते हैं, उनको इक्विवेलेंट प्लेन्स कहा जाता है। तो और उनको हम कहते हैं फैमिली ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स द स्पेसिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मे बी द सेम इन सेवरल प्लेन्स, दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट प्लेन्स एंड अ ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स आर नोन एज फैमिली ऑफ प्लेन्स। जब हम प्लेन्स की फैमिली को स्पेसिफाई करते हैं तो हम करली ब्रैकेट्स में करते हैं। करली ब्रैकेट्स में स्पेसिफाई इस तरह से करते हैं। अब जैसे ये है, ये एक फैमिली शो हो रही है 0 1 0 0 1। इस फैमिली के जो प्लेन्स मेंबर प्लेन्स हैं वो कौन कौन से होंगे? 0 0 1 होगा, फिर 0 1 0 होगा, फिर 1 0 0 होगा, फिर 0 0, ये -1 ये एस बार आना है ऊपर, और ये 0, फिर ये भी -1 को एस बार आएगा और ये ऐसे। ठीक है, ये मतलब इस प्लेन्स की फैमिली में सिर्फ एक इंडेक्स मौजूद है। इसके तमाम मेंबर्स वो होंगे कि जिनका एक इंडेक्स जो है मौजूद होगा, बाकी दो इंडिसेस जो हैं वो 0 होंगे, वो इस फैमिली के मेंबर्स होंगे, वो तमाम प्लेन्स इस फैमिली के मेंबर्स होंगे। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये हम आगे भी रेसिप्रोकल लैटिस में हम इस बात को यूज़ करेंगे। हमारे पास है कि रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स एंड डायरेक्शंस। आपके पास एक प्लेन है और उसके परपेंडिकुलर अगर आप उसके नॉर्मल एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन और वो प्लेन, उनके इंडिसेस सेम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप ये वाला प्लेन कंसिडर कर लें, ये वाला, ये जो प्लेन है ये किसको कट कर रहा है? ये x को कट कर रहा है, किस पे? 1 पे। ये x को कट कर रहा है 1 पे, तो 1 इसकी इंटरसेप्ट होगी और बाकी ये y और z को कट नहीं कर रहा, तो वो इंटरसेप्ट इसकी इन्फिनिटीज होंगी। तो इंडिसेस, मिलर इंडिसेस इस प्लेन के क्या बनेंगे? 1 0 0। अब इस प्लेन के जो मिलर इंडिसेस होंगे वो होंगे 1 0 0। अच्छा, अब आप इसी प्लेन के नॉर्मल एक डायरेक्शन ड्रॉ करें। ये देखें, ये वेक्टर जो ड्रॉ हुआ है, इस वेक्टर को देखें। ये वेक्टर वो होगा जो समझे कि ओरिजिन से ये x, ये ऐसे करके ये आपकी डायरेक्शन एक ड्रॉ हो गई। ये वो डायरेक्शन है जो इस प्लेन के नॉर्मल है। तो इस डायरेक्शन को अगर आप देखें तो ये डायरेक्शन x एक्सिस पे आ रही है, इसका एंड पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे 1 है और बाकी ना तो इसका y कंपोनेंट है ना इसका z कंपोनेंट है। तो ये डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी? 1 0 0। यानी इसको आप ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप इसको स्पेसिफाई करेंगे 1 0 0। अब आप देखें कि प्लेन भी था आपका 1 0 0 और उसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसके इंडिसेस भी क्या है? 1 0 0। तो ये याद रखें कि हमेशा जो प्लेन होता है उसके जो इंडिसेस होते हैं, जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर हो उसके इंडिसेस सेम होते हैं। जैसे ऊपर वाला प्लेन देखें, ये ऊपर वाला प्लेन ये z एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो मतलब इस प्लेन के मिलर इंडिसेस होंगे 0 0 1 और इसी के परपेंडिकुलर जो आप डायरेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं उसके इंडिसेस भी होंगे 0 0 1। फिर ये जो प्लेन है ये y एक्सिस को कट कर रहा है, ये y एक्सिस को इसके y एक्सिस को 1 पे कट कर रहा है, तो ये प्लेन जो है इसके मिलर इंडिसेस होंगे 0 1 0 और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन ड्रॉ होगी उसके इंडिसेस भी होंगे 0 1 0। तो आप कह सकते हैं कि किसी प्लेन को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, उस पूरे सेट ऑफ प्लेन्स को उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जाहिर किया जा सकता है। अच्छा, अब यह है कि व्हाट इज़ द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ द यूनिट सेल डायरेक्शंस। यूनिट सेल डायरेक्शंस हमें कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये देखें, ये मुख्तलिफ उन्होंने बताया हुआ है कि निकल का क्रिस्टल है, उसको अगर आप 1 1 0 डायरेक्शन में ग्रो करें
तो निकल के क्रिस्टल्स के जो ब्लेड्स हैं वो टरबाइन्स में लेस फ्यूल कंज्यूम करते हैं। फिर कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो सिलिकॉन वेफर्स से बनती हैं, और सिलिकॉन वेफर्स को जब आप ग्रो करते हैं यानी उसको बनाते हैं उस वेफर को, तो इस 100 डायरेक्शन में उसको ग्रो करते हैं। फिर अगर आपके जो लेज़र सीडी प्लेयर्स में जो लेज़र फॉल करती है सीडीज़ के ऊपर, और उसको आप यूज़ करते हैं किस डायरेक्शन में, 100 डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन और प्लेन के इंडिसेस इन सब का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन क्रिस्टलोग्राफी और मटेरियल साइंसेस में इसका बहुत इस्तेमाल है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।